प्रस्तुत है विधानसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं समाचार एजेंसी यूएनआई के विशेष संवाददाता विनय कुमार। झारखंड विधानसभा का 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया। 21 दिसंबर तक चलने वाले इस सत्र में 18 दिसंबर को दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। इस पंचम विधानसभा में पहली बार नेता प्रतिपक्ष भी सदन में मौजूद रहे। इससे पहले बाबूलाल मरांडी की सदस्यता को लेकर चल रहे दल बदल मामले के कारण किसी को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता नहीं दी गई थी। शीतकालीन सत्र की कार्यवाही आज शुरू होने पर विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने प्रारंभिक वक्तव्य में 5 राज्यों में संपन्न विधानसभा चुनाव के बाद नवगठित सरकार को बधाई दी। उन्होंने चंदन क्यारी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक अमर कुमार बावरी को नेता प्रतिपक्ष और मांडू के विधायक जयप्रकाश भाई पटेल को विरोधी दल के सचेतक बनाए जाने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि सदन के अंदर व्यवस्था और सत्र संचालन में दोनों में सहयोग की उम्मीद है। विधानसभा अध्यक्ष ने डुमरी उपचुनाव में जीत हासिल करने वाली बेबी देवी को भी बधाई दिया। उन्होंने कहा कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र में समय का बेहतर उपयोग हो, इसके लिए पक्ष विपक्ष के सदस्यों से सहयोग की अपील है। विधानसभा अध्यक्ष ने सत्र के पहले दिन राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन की ओर से स्थानीय नीति से संबंधित विधेयक को वापस किए जाने की सूचना सदन को दी। झारखंड स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा और परिणामी सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य लाभों के ऐसे स्थानीय व्यक्तियों तक विस्तारित करने के लिए विधेयक को वर्ष 2022 में पारित किया गया था। उन्होंने बताया कि 2022 में पारित इस विधेयक पर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने अटॉर्नी जनरल से सुझाव लिया था, जिसमें अटॉर्नी जनरल की ओर से पारित विधेयक के कुछ प्रावधान पर आपत्ति जताई गई। अटॉर्नी जनरल की ओर से राजभवन में भेजे गए पत्र में कानूनी मुद्दे पर अपनी राय दी गई। इसमें कहा गया है कि विधेयक में स्थानीय व्यक्ति शब्द की परिभाषा लोगों की आकांक्षाओं के अनुकूल है, जो स्थानीय परिस्थितियों के लोकाचार और संस्कृति के साथ फिट बैठती है, लेकिन इसे और अधिक तर्कसंगत और वस्तुनिष्ठ मानदंडों पर आधारित प्रतीत नहीं होती। अटॉर्नी जनरल का कहना है कि विधेयक की धारा 6A संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16(2) का उल्लंघन कर सकती है और इस प्रकार अमान्य हो सकती है। हालांकि पैरा 27 में दी गई राय को प्रदान कर इससे बचाया जा सकता है। अटॉर्नी जनरल की ओर से पैरा 27 में जो सुझाव दिया गया है, उसके अनुसार वर्तमान विधेयक के माध्यम से राज्य सरकार के तृतीय और चतुर्थ वर्ग के पदों पर नियुक्तियां केवल स्थानीय व्यक्तियों के लिए आरक्षित होगी। अटॉर्नी जनरल का कहना है कि राज्य सरकार के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी पदों पर आवेदन करने से स्थानीय व्यक्तियों के अलावा अन्य व्यक्तियों को रोकना संविधान की भावना के अनुरूप नहीं हो सकता है। इसलिए सारे लोगों का आवेदन जरूर लें, लेकिन प्राथमिकता स्थानीय लोगों को ही दें। इसके अलावा 5 वर्ष बाद इसकी समीक्षा का सुझाव दिया गया है। शीतकालीन सत्र के पहले दिन पीठासीन पदाधिकारियों का मनोनयन और कार्य मंत्रणा समिति के गठन की घोषणा की गई। वहीं पिछले सत्र से लेकर अब तक अवधि में निधन होने वाले राजनेताओं और अन्य लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। विधानसभा अध्यक्ष ने शोक प्रस्ताव में कहा कि पिछले सत्र से अब तक की अवधि में समाजसेवी, राजनेता, खिलाड़ी, कलाकार और आम लोग गुजर गए। इनमें से तिलस्पोर पी टोप्पो, गोवर्धन नायक, रानी डे, विजय कुमार यादव, अर्जुन यादव, वासुदेव आचार्य, MS स्वामीनाथ, फतिमा बीबी, मनोहर सिंह गिल, बिशन सिंह बेदी, बिंदेश्वर पाठक, प्रयोगराज, कैलाश प्रसाद देव, अनिल कुमार सिन्हा, शिवाजी महान कैरे और मीना बुधिया प्रमुख है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी और कांग्रेस, आरजेडी समेत अन्य दलों के विधायकों ने भी शोक संवेदना जताई। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही को सोमवार सवेरे 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। अभी आप सुन रहे थे विधानसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक थे समाचार एजेंसी यूएनआई के विशेष संवाददाता विनय कुमार।